A very warm good morning to all of you. Myself डॉक्टर कलीम। हमने लास्ट लेक्चर्स में उपसर्ग तक पढ़ लिया था कि उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं और उपसर्ग का यूज क्या क्या होता है, कौन कौन से एग्जांपल्स है, सारे हमने देख लिए थे। तो आज हम संस्कृत का फोर्थ यानी टॉपिक 4 स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। वो है अव्यय। अव्यय क्या होता है, अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, कैसे उसका यूज करते हैं और कितने मार्क्स का पूछा जाता है। तो आपको फर्स्ट ईयर बीएएमएस में 5 मार्क्स का मिनिमम पूछा जाता है, अव्यय से कभी कभी 10 मार्क्स भी आ जाता है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं कि अव्यय क्या होता है। तो अव्यय पढ़ने से पहले सबसे पहले ये जानते हैं कि संस्कृत में जो होते हैं वो 2 तरह का शब्द होता है। क्या क्या होता है? एक होता है विकारी, दूसरा होता है अविकारी। 2 प्रकार के शब्द प्रयुक्त होते हैं। अब हम जानेंगे विकारी शब्द क्या होता है, अविकारी शब्द क्या होता है। तो विकारी मतलब कि जिसमें गुण हो, गुण रहित शब्द को विकारी शब्द कहते हैं। विकारी जो कि चेंज हो जाए, लिंग मात्रा कारक के अनुसार चेंज होता रहे, विशेषण के अनुसार जो चेंज होता रहे वो विकारी शब्द कहलाते हैं। और जो कभी चेंज ना हो क्या कहलाते हैं, अविकारी शब्द कहलाते हैं। अव्यय कैसे आप समझ गए होंगे, अविकारी शब्दों को ही क्या कहते हैं, अव्यय की संज्ञा दी गई है। यानी कि जो अविकारी शब्द है उसी को क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। अव्यय का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले मतलब जानेंगे। अव्यय का मतलब होता है 2 शब्दों से मिलकर होता है, खर्च और अ मतलब नहीं, यानी नहीं खर्च होने वाले। यानी जो पद तीनों लिंग वचन विभक्ति में सेम रहे, सामान्य रहे, वो क्या कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं। दूसरा है अव्यय भी 2 प्रकार के होता है, पहला रूढ़ तथा अत्युपन, ठीक है, और दूसरा यौगिक तथा व्युत्पन्न। यानी कि रूढ़ और यौगिक 2 तरह का अव्यय होते हैं। तो पहला रूढ़ होता है, दूसरा क्या होता है, यौगिक होता है। अव्यय क्या होता है, जो लिंग वचन मात्रा कारण विशेषण के अकॉर्डिंग कभी चेंज नहीं करता है, सेम टू सेम रहता है और क्या करता है, वाक्यों में संबंध स्थापित करता है। अब देखिए क्या क्या है इसके एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं वो आपको बताते हैं। जैसे देखिए, दूसरा यौगिक तथा व्युत्पन्न होता है विभक्ति बोधक। विभक्ति जो बोधक होते हैं कौन कौन से, कुत्र, कुतः, ग्रामतः आदि, काल जो होता है, सर्वदा आदि, प्रकार बोधक, द्वेधा। अब इसमें मेन जो है इसका एग्जाम्पल का मीनिंग आपको याद होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, और उसे हम यूज कैसे करेंगे। तो चय एक संस्कृत अव्यय है, जो चय होता है वो संस्कृत होता है, इसका मतलब होता है और, इसे कंजक्शन भी हम कह सकते हैं। तो राम च श्यामा, राम च गणेश च महेश देवेश, इसे हम ऐसे करके लिख सकते हैं, एक साथ नहीं लिख सकते हैं राम महेश सुरेश और करके लिखेंगे तो ऑड लगेगा। तो इसीलिए राम च श्यामा च गणेश च महेश लिख देते हैं तो इजी हो जाता है, आसानी से लिखा जाता है, ठीक है। तो ये चय का एग्जाम्पल था, ठीक है। जैसे राम लक्ष्मण और सीता वन जाते हैं, अगर इसका संस्कृत एग्जाम्पल हम देखें तो क्या होता है, ये होता है राम च लक्ष्मण च सीता च वनम गच्छन्ति, यानी कि राम लक्ष्मण और सीता वन जाते हैं। इजी लैंग्वेज में इसे लिख दिए, ठीक है। उसके बाद आगे हम देखेंगे अपि, इसके भी 2 अर्थ होते हैं। दूसरा जो अव्यय हमारा वो है अपि। अपि का 2 अर्थ होता है, भी यानी अल्सो। अल्सो मतलब होता है अपि का, यानी कोई भी चीज अल्सो में है यानी भी, ये भी, तो उसमें क्या हम यूज करेंगे, अपि, ठीक है। उसके बाद आता है प्रश्न निर्माण के लिए अपि का प्रयोग कैसे करेंगे। तो अपि कर्ण पांडव अस्ति, यानी क्या कर्ण पांडव, क्या कर्ण पांडव है, इसका मतलब ये होता है कि क्या कर्ण पांडव है। तो इसमें अपि का आपने यूज देख लिया, ठीक है। अब आगे जो दिया गया है इति, इति का मतलब होता है स्थान वचन कथन संदेश, इति उसके लिए यूज किया जाता है। कौन सा, इति शब्द, इति का मतलब अंत भी होता है, ठीक है। संस्कृतम एवं राजभाषा भवेत इति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उक्तवान, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने राजभाषा संस्कृत को उक्तवान किया था। उसके बाद जो एग्जाम्पल आता है, देखिए अब आयुर्वेद में एव, एव का मतलब होता है अथवा, ठीक है। एव का मतलब क्या होता है, अथवा, अथवा यानी कि और इसे यूज कैसे होगा, शिशु क्षीरनम एव पीबती, यानी शिशु दूध पीते हैं, दूध पीते हैं अथवा क्षीर भी पीते हैं, ठीक है। छात्र ब्रह्म मुहूर्त एवं उत्तिष्ठन्ति, यानी छात्र ब्रह्म मुहूर्त में भी उठते हैं। इति स्थान वचन, ये तो अभी हमने देखा था इति। उसके बाद आता है खलु। खलु का मतलब होता है वास्तव में, यानी रियल में क्या होता है। तक गुण खलु अनुरागमस्य कारणम, यानी गुण जो होते हैं अनुराग का कारण होता है। अर्थ केवल गुण ही प्रेम होने का कारण होता है, यानी किसी से अगर आपको प्रेम हो रहा है या प्यार हो जा रहा है तो क्यों होता है, क्योंकि उसमें कोई ना कोई गुण आपको दिखाई देता है, तभी उससे प्यार या प्रेम या मोहब्बत जो भी होना है होता है, ठीक है। ननु, उसके बाद आता है ननु। ननु का मतलब होता है अवधारण या संबोधन या प्रार्थना करना, ही का मतलब होता है केवल। उसके बाद आता है उचय। उचय का मतलब होता है ऊंचे स्थान में रहना।
ठीक है। नीचे इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जो आपको एग्जाम्पल्स देखने हैं और उसके एक एक दो दो सेंटेंस बनाने का सीखना है। तो अव्यय में बस इतना ही था। बस इजी लैंग्वेज में आप ये समझ लीजिए कि इसका मीनिंग पता होना चाहिए अव्यय का, और आपको सेंटेंस वर्क करना आना चाहिए। इससे आपको 5 मार्क्स इजिली मिल जाते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।